हेलो बोलना आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण श्लोक जो कि बहुत बार पूछा गया है, लगातार पूछा जा रहा है यही। और ये है, नीचे भी एक है, दो बताऊंगा और आपको पूरा अच्छे से संदर्भ कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे करना होता है, व्याख्या कैसे करेंगे, ट्रिक क्या रहेगा, इसका सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि ये बात है 2 नंबर की नहीं, 1 नंबर की नहीं, टोटल 7 नंबर का मेरे दोस्त। ये 7 नंबर में एग्जाम में आता है, ठीक है ना। देखो लिखा क्या है, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तजेत विद्यार्थी या तजेत सुखम। ये आपके लिए भी लागू होता है, इसको अगर आप फॉलो करने लग गए ना तो आप सफल हो जाएंगे। और ये एग्जाम में भी पूछता है। देखो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग का लिखेंगे। तो एकदम स्टार्टिंग में क्या लिखा है, देखो मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग वाला क्या है, सुखार्थिना, सुखार्थिना क्या लिखेंगे, सुखार्थिना यानी एकदम पहला, फिर डॉट डॉट कर देंगे, एकदम लास्ट वाला लिख लेंगे। ध्यान से समझाऊंगा, एकदम समझ लेना, फिर आप लोग भी लिख लेना सुखम, ठीक है। यानी कि एकदम स्टार्टिंग का एकदम लास्ट वाला। फिर क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ को ब्लैक पेन से लिखेंगे यहाँ पर, किस संदर्भ, मैं स्केच से वैसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि अच्छे से और क्लियर दिखेगा आपको। संदर्भ लिखने के बाद संदर्भ कैसे लिखते हैं ये भी समझ लो। संदर्भ सबका सेम रहेगा, सिर्फ किस पार्ट से लिया गया है यही अंतर रहेगा। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया ना, हमारी पाठ्य पुस्तक। ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के किस भाग, संस्कृत भाग। तो लिख देते हैं क्या, संस्कृत भाग, संस्कृत भाग। संस्कृत भाग लिखने के बाद ऐसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देना, यहाँ से भी स्टार्टिंग में भी लगा देना और लास्ट में भी लगा देना ना। संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित लिखने के बाद किस पाठ से लिया गया है। देखो ये तो सुभाषित रत्नांश से लिया गया है ना। तो जिस पाठ से लिया गया है इतना सेम रहेगा, सिर्फ यही आपका हमेशा चेंज रहेगा। जैसे सुभाषित रत्नानी से है तो सुभाषित रत्नानी रहेगा या कुछ और रहेगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप सुभाषित रत्नानी साइज पढ़ लेते हैं ना तो कन्फर्म यहीं से आता है, कन्फर्म है मेरे दोस्त। यहाँ से अगर पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है ना। से अवतरित है, लिया नहीं, से अवतरित है, से अवतरित है। इतना करने के बाद आप क्या लिखना, अनुवाद, जिसको हिंदी में आप कहते हो व्याख्या। क्या लिखोगे, अनुवाद। अब अनुवाद करना शुरू करेगा। अनुवाद क्या होता है, अनुवाद मतलब इसका अर्थ देखो, सुखार्थिना, सुखार्थिना मतलब सुख। अब यहाँ से निकल रहा है, सुखार्थिना मतलब क्या समझ रहा है, सुख। कुतो मतलब होता है कहाँ, कुतो मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कहाँ। विद्या, कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थिना, विद्यार्थिना मतलब जो विद्यार्थी होते, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो विद्यार्थी होते हैं ना, विद्यार्थिना। सुखम, सुखम मतलब सुख, सुखार्थी यानी सुख। व त्यजित, त्यजित मतलब त्याग देना, क्या कर देना, त्यजित मतलब त्याग देना। त्यजित मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, त्याग देना। विद्यार्थी या त्यजित सुखम, त्यजित मतलब त्याग देना, सुखम मतलब सुख, विद्यार्थी जो आप लोग हैं विद्यार्थी है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलो अनुवाद में लिखते हैं क्या, तो कोई बार समझा देता हूँ। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख के लिए विद्या कहाँ। देखो पहले इसको फिर इसको फिर इसको, देखो ध्यान से। सुखार्थिना सुख के लिए विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, ठीक है, विद्यार्थी को सुख कहाँ। ध्यान समझेंगे, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख के लिए, सुख के लिए विद्या कहाँ और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुखार्थी जो होते हैं विद्या को त्याग देते हैं, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी जो होता है वो क्या कर देता है, त्याग देता है सुख को। विद्यार्थी क्या है, सुख को त्याग देता है। समझ आ गया, यही चीज़ मैं इसमें अनुवाद में लिखूंगा। चलो लिखते हैं अच्छे से। इसके नीचे भी है दूसरा वाला, उसको बता दूंगा। देखो क्या लिखेंगे, सुख, वही चीज़, सुख चाहने, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी जो सुख चाहता है उसके लिए विद्या नहीं है मेरे दोस्त, समझ जाओ। और विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को मेरे दोस्त, विद्यार्थी जीवन में सुख नहीं मिलेगा, विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। देख लो ध्यान से, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। अभी मैं एक बार फिर से समझा दूंगा है ना। सुख कहाँ लिखो आगे, सुख
सुखार्थी व त्यजेत, देखो विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी व त्यजेत, यानी सुख चाहने वाले को क्या कर देना चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, विद्या को त्याग देना चाहिए, चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्या क्या कर देना चाहिए, विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। फिर कह रहा है विद्यार्थी या त्यजेत विद्या, और लिखो, और विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, या विद्यार्थी को क्या कर देना चाहिए, विद्यार्थी को सुख क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, विद्यार्थी को क्या कर देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए। अब ध्यान समझते हैं फिर से, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, देखो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिना सुखम यानी कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, या विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। एक और है उदेति, उदेति मतलब उदय होना, जो सवेर सुबह उदय होता है। और हाँ, जैसे संदर्भ सेम रहेगा, सुभाषित रत्नानी पाठ से ही लिया गया है, सेम लिखा, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, अनुवाद लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूँ, अनुवाद डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। देखो उदेत सविता ताम्रास ताम्र, ताम्रस ताम्र, ध्यान समझिएगा, एवास्तमेति च संपत्तो, यानी संपत्ति च विपत्तो, संपत्त और विपत्त में, यानी कि जब उसके पास खूब सारा पैसा हो, अच्छे से रह रहा हो, ठीक से हो, सब कोई बीमारी उमारी ना हो, सब कुछ ठीक से हो, तो संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, वह महान पुरुष क्या होता है, एक समान रहता है। यानी कि देखो उदयति जब उदय होता है, सविता एक प्रकार से सूर्य, जो जब सूर्य उदय होता है, ताम्रास ताम्र मतलब क्या होता है, ताम्रास ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त होते समय भी क्या होती है, लाल होती है, यानी उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, मतलब कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं। उसी प्रकार से बताया गया है। इसी प्रकार से संपत्ति और विपत्ति में जो क्या है, चमहता में एक रूपता, जो महान पुरुष होते हैं वो एक रूप रहते हैं, ना बदलते हैं ना कुछ, यानी कि जिसके वो होते हैं ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा साला घमंडी हो गया, तो ये चीज़ है। जो जैसे जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, दोनों में लाभ रहता है, उसी प्रकार से संपत्ति और विपत्ति में भी महान पुरुष जो होते हैं वो एक समान रहते हैं। यही चीज़ लिखना है, लिखो सूर्य उदित, क्या सूर्य उदित समय क्या होता है, लाल होता है, लाल होता है, सूर्य उदित होते समय लाल होता है, और अस्त होते समय भी, और अस्त होते समय भी लाल होता है, भी लाल होता है, यानी उदित होते समय और अस्त होते समय होते भी लाल होता है। इस प्रकार लिखो, इस प्रकार महान पुरुष, देखिए संपत्ति चा विपत्ति, यानी संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति और विपत्ति, संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष, जो महान पुरुष होते हैं, महापुरुष क्या होते हैं, महापुरुष क्या होते हैं, एक रूप रहते हैं, एक रूप रहते हैं। आई होप आपको समझ जरूर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।